पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। कोविड गाइडलाइन के तहत किया गया अंतिम संस्कार। रविवार की रात को हुआ होलिका दहन। कोविड गाइडलाइन के तहत सोमवार को मनाया जाएगा धुरेड़ी का त्योहार। होली के त्योहार पर 2 दिन के लिए थमे बसों के पहिए। 31 मार्च से फिर शुरू होगा बसों का संचालन। बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली गई किसान सम्मान यात्रा। जाम के बाजार में हुई आम सभा। महाविद्यालय के यूजी और पीजी कक्षाओं की परीक्षा की तारीख 1 महीने तक बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा अप्रैल माह के बदले मई माह में आयोजित की जाएगी। नगर के बस स्टैंड बैहर रोड पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल दोनों युवक मुकेश बाहेश्वर 24 वर्ष ग्राम बाघौली भरवेली और गणेश उइके 26 वर्ष ग्राम लोहारा हट्टा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक शाम 7 बजे करीब गणेश मोटरसाइकिल में पंचेरा से अपने घर लोहारा जा रहा था, तभी मुकेश बाहेश्वर मोटरसाइकिल में बघौली से बालाघाट आ रहा था। बस स्टैंड समीप बैहर रोड पर दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से मुकेश और गणेश दोनों घायल हो गए। जिला कांग्रेस कमेटी, जिला किसान कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा खमरिया के तत्वाधान में कृषि कानून व बढ़ती महंगाई के विरोध में किसान यात्रा निकाली गई। यह किसान यात्रा ग्राम नेवर गांव से शुरू हुई, जो खमरिया, धरपीवाड़ा, बकौड़ा, नेवर गांव, घटोल गांव और बहेगांव होते हुए जाम पहुंची, जहां पर बाजार चौक में किसान पंचायत के साथ किसान यात्रा का समापन किया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस जनों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री में अंधाधुंध बढ़ रही महंगाई के विरोध में किसान यात्रा निकाली गई है, ताकि किसानों को तीनों काले कृषि कानूनों के संबंध में जागरूक किया जा सके। यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज अनाज कौन खरीदता है? आज सरकार अनाज खरीदती है, सोसाइटी के माध्यम से सरकार अनाज की खरीदी करती है और वही अनाज हमारे गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से जो अनाज सरकार खरीदती है वही अनाज हमको वापस मिलता है गरीबों को। आज आप कल्पना करो कि जिस दिन ये अनाज की खरीदी सरकार के स्थान पर निजी कंपनियां करना चालू कर देगी, तो क्या वो जो निजी कंपनियां है वो जब अनाज खरीदेगी तो वो किसको देगी? भाई सरकार तो खरीदती है और गरीबों को बांटती है। सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बुलाया है। किसान वर्ग को जागरूक होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हालत आप देख रहे हो, दिल्ली बॉर्डर पर हालत देख रहे हो, दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, उनको तरसा रहे हैं, हटी हो गए हैं और किसी भी हालत में उसको अलग करना चाहते हैं। मुझे एक बात आप बता दीजिए, आप मेरे को कोई चीज देना चाहते हैं और मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चीज पसंद नहीं है, तो आप जबरदस्ती दे देंगे क्या? वही हाल 3 कानून का है। किसानों ने कहा है हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती कारपोरेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो दे रहे हैं। ये स्थिति है। अब आप बोलेंगे कि भैया कांग्रेस किसान क्यों बार बार बोलती है? तो कांग्रेस में 80% कार्यक्रम टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों का
सैकड़ों एकड़ में बड़े बड़े गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े बने हैं, जिसमें कि हजारों लाखों कुंटल अनाज इसके अंदर आएगा। और एक समय रहते हुए उन्होंने नियम बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट कृषि, यानी आपसे अनुबंध करेंगे वो, और उस अनुबंध के माफिक अगर अनाज आपने पैदा नहीं किया, उसमें हल्का है, पतला है, काला है, पीला है, पाखड़ है, ये नाम बदनाम करके आपके अनाज को औने पौने धान में लेंगे, वो अपने गोडाउन में स्टोर करेंगे और एक समय ऐसा लाएंगे कि आपके अनाज खेत मार्केट में अनाज नहीं रहेगा, आपके घरों में अनाज नहीं रहेगा। वो पूरे उनके जैसे आज अपन सोसाइटी का एक समय रहता है 2 महीने का, अपन उनके समर्थन मूल्य पे धान बेच देते हैं। आज की तारीख में किसी भी गांव में 200 कुंटल भी धान मोटा नहीं होगा। अगर आप सब पूरे गांव भर को भी बटोरेंगे तो 200 कुंटल धान मोटा जो घर खाने के लिए भी रखे होंगे तो नहीं होगा। सब सोसाइटी को अपन ने दे दिया समर्थन। आज महंगाई जो हमारा 130-140 रुपए लीटर जो खाद्य पदार्थ जो तेल हो गया, उसकी स्थिति क्या है? ये अडानी अंबानी की जो सरकार है, इसने जो हमारी सरकार, पूर्व की सरकारों ने जो स्टॉक को प्रतिबंधित करके रखा था कि एक व्यापारी के पास में 1 बैरल तेल होगा या 10 टन कोई सामग्री होगी, एक अनुबंधित सीमाएं थी कि इसके ऊपर की सामान अगर उसके पास पाया जाता है तो उसको राजसात कर दिया जाता था, शासन के खजाने में उसको वापसी बुला लिया जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने उसी प्रतिबंध को इस कृषि बिल कानून में अमेंडमेंट करके उस प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। आज स्थिति यह है कि जो 10 टन माल रखता था वो 1000 टन माल रख रहा है। उसी का कारनामा है आज हमारा 70-80 रुपए लीटर तेल बिकने वाला, आज हम 150 रुपए का तेल ले रहे हैं। वारासिवनी के दिगंबर जैन मंदिर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में अष्टानिका पर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम 21 मार्च से जारी था, जिसका 28 मार्च को समापन किया गया, जिसमें जबलपुर से पधारे विधानाचार्य सोनू संगीतकार संदीप राखी नमन के सानिध्य में विधि विधान से आराधना व भक्ति की जा रही थी, जिसमें समापन अवसर पर श्री जी का अभिषेक पूजन अर्चन करने के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से गोलीबारी चौक तक निकाली गई, जहां से वापस दिगंबर जैन मंदिर में समापन किया गया। दिनांक 21 मार्च से 28 मार्च का 7 दिनों का अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन दिगंबर जैन पंचायत कमेटी द्वारा किया गया था, जिसका आज समापन हुआ। हवन के माध्यम से उसका आज समापन हुआ। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? कार्यक्रम में प्रतिदिन अभिषेक, पूजा, विधान, द्रव पूजा, ये आदि पूरे धार्मिक आयोजन बाहर से पधारे, जबलपुर से पधारे श्री सोनू भैया जी, ब्रह्मचारी भैया जी के द्वारा संपन्न कराया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब अप्रैल माह में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं अब मई माह में प्रारंभ होगी। स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति के साथ मई 2021 में आयोजित होगी। स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से जून 2021 में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं में नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने निवास में ही रहकर परीक्षा देंगे तथा निकट के निर्धारित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2020-21 की प्रचलित बाजार मूल्य गाइडलाइन की समयावधि 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ाई गई है। अतः इस अवधि में कलेक्टर गाइडलाइन पुनरीक्षित नहीं की जाएगी। प्रचलित गाइडलाइन दर अनुसार पक्षकार अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करा सकेंगे। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आपको बता दें कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने की वजह से रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों की भीड़ हो सकती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिससे लोग आसानी से 30 अप्रैल तक जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। जिले के भीतर प्रदेश शासन के आदेश को लागू कर दिया गया है। होली की छुट्टियों के बाद जब कार्यालय खुलेंगे और 1 अप्रैल से जब वित्तीय वर्ष बदल जाएगा, उसके बाद भी इस अप्रैल में पुरानी दर पर ही रजिस्ट्री होती रहेगी।
जिला अस्पताल कोविड वार्ड में 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए भर्ती किए गए बिरसा निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान 28 मार्च की सुबह मृत्यु हो गई। कोरोना गाइडलाइन के तहत उनका प्रशासन की निगरानी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. जैन ने बताया कि 27 मार्च की शाम कोरोना पॉजिटिव आने पर बिरसा निवासी एक बुजुर्ग को 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। कोरोना से संक्रमित होने की वजह से बुजुर्ग व्यक्ति के ऑर्गन फेल हो गए और इस दौरान उनकी मौत हो गई। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, गंगा प्रसाद जी का नाम था और ये हमारे पास बिरसा से आए थे रेफर होके। 108 के माध्यम से आए थे और 75 वर्षीय पुरुष थे और इनकी सब जांचें की गई, इनको चेक किया गया, देखा गया, उनका उपचार चालू किया और दुखद ये रहा कि वो उनकी मृत्यु हो गई देर रात में उपचार के दौरान। और जो हमारे रिपोर्ट हैं उनके आधार पर हमको ये समझ में आता है कि उनकी मल्टी ऑर्गन फेलियर था कोविड की वजह से और उनका डी डायमर वगैरह जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं वो सब बढ़े हुए मिले थे हमें और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा था। पूरे प्रयास करने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो गई। सर कैसे पॉजिटिव हुआ, क्या लग रहा है आपको इसमें? ये इस बारे में कुछ डिटेल हमें नहीं मिला क्योंकि ये बात ऐसी है कि उनके साथ उनके कोई परिजन आए नहीं थे कि जिनसे हम ये सब चीज़ें जानकारी ले सकें। और चूँकि कोविड से मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से अब उसका जो नियम अनुसार है, शासन के निर्देशानुसार उनकी अंत्येष्टि वगैरह करवा दी जा रही है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं, अब हम इसके लिए हमने कॉल सेंटर को बताया है तो कॉल सेंटर वाले उनके परिजनों से चर्चा करके इस बारे के डिटेल लेंगे कि वो किस तरह से पॉजिटिव है। सर